हेलो डियर स्टूडेंट्स। इन लास्ट वीडियो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तक पढ़ चुके थे, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का कुछ मीन्स एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। उसको नोट में लिख लीजिएगा बाबू। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इज नेग्लेक्टेड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल बिकॉज वैल्यू ऑफ चार्जेस एट दैट लेवल इज वेरी स्मॉल। कहने का अर्थ ये है कि अगर बहुत बड़े चार्जेस को डील करने लगे ना, तो हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है उसको हम लोग ये कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लेते हैं कि कोई कहे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर कोई कहे कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, अगर कोई कहे कि नहीं 100 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर अगर कोई कहेगा नहीं 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 1000, तो 1000 कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए, जितना बड़ा चार्ज होगा ना, उतना ही ये माइनस वाला भी बढ़ेगा, और नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना ही छोटा वैल्यू आते जाएगा। तो बहुत ही छोटा वैल्यू हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ओके, क्लियर? ओके, अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो चार्जेस के बारे में कुलम ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखे थे ना, उसी तरीके से हमारा ये कूलम्स लॉ है। ये क्या कहता है कि इट स्टेट दैट force of attraction between 2 point charges is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लेते हैं कोई भी दो चार्ज अगर सम डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो मतलब उसका फील्ड में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी दो चार्ज सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो वो एक दूसरे को एक फोर्स एग्जर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, सपोज एक बहुत छोटा छोटा चार्ज है, एक है हमारा एक Q1 है, ठीक है, और एक Q2 है। अगर देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे कि चार्ज, हर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसीलिए वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना चाहिए, इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चार्ज Q1 है और Q2 है, अगर ये सपोज कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कहता है आपका कूलम्स लॉ, जो कि टोटली आपका मीन्स अगर लॉ की बात करें तो वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशनल लॉ से मीन्स ये क्या करता है, मीन्स सिमिलर है, उसी तरह का है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, मीन्स सपोज दिस इज योर Q1 point charges 1 and this is point charges 2, Q1 and Q2। suppose it is separated by distance R, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चे, R है। तो अब बताइए, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर ये सेम तरह का चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अगर ये डिफरेंट तरह का चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स तो एग्जर्ट करेगा। तो वो जो फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, मीन्स Q1 इंटू Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है आपको कूलम्स लॉ, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। क्लियर? अब एक बात बताइए कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर फोर्स का फॉर्मूला निकालना होगा तो फॉर्मूला के लिए F इज इक्वल टू हो जाएगा। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट देते हैं ना, और वो यहाँ पर जो कांस्टेंट देंगे वो हो जाएगा K Q1, K हो गया कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर? तो अब यहाँ बताइए, ये जो K है वो क्या है बच्चे, K इज नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्लियर? K इज
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और जो जहाँ पर k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सपेरिमेंटल डिराइव्ड चीज़ें हैं, ठीक है। k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हम लोग जस्ट अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले इस चीज़ को आप पुट कर दीजिए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, F इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मीन्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला। ओके, कोई दिक्कत? अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसका यूनिट वगैरह, यूनिट तो खैर न्यूटन ही होगा, लेकिन और सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। अब एक बात बताइए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बाबू? एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना वो होता है परमिटिविटी। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन और यहाँ पे नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, मीन्स एयर और वैक्यूम है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली डिराइव करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या है सो देखिएगा। जैसे कि ये हमारे पास Q1 था और ये हमारा चार्ज Q2 था, इसके बीच में R डिस्टेंस सेपरेटेड है। अब एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब क्या है? ये क्या है आपका? तो परमिटिविटी है ना। इट इज़ नथिंग बट परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चे? तो परमिटिविटी मीन्स कितना जैसे यहाँ फोर्स एग्जर्ट करेगा ना, अगर सेम तरह का होगा तो अट्रैक्टिव, सॉरी रिपल्सिव, और डिफरेंट चार्जेस होगा तो अट्रैक्टिव, तो वो फोर्स एग्जर्ट करेगा, यानी कि फोर्स का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, यानी कि लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे। तो पर फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या है कि इसमें कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एयर और वैक्यूम है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स ईजिली पास कर जाएगा, ठीक है। इजीली लाइन ऑफ फोर्स इसमें यहाँ से यहाँ तक पास कर जाएगा। जो भी डायरेक्शन होगा, जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा वो उसको अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर देगा, है ना। डिपेंड करता है चार्जेस का मैग्नीट्यूड पे। तो ये है परमिटिविटी। क्लियर? कितना परमिट कर रहा है पास करने के लिए, ठीक है। अगर वो बहुत ही परमिटिविटी में मीडियम अगर ज़्यादा अगर एयर के अलावा कोई मीडियम रख देंगे तो अपने तरीके अपने में से ना उसको परमिट करेगा, मीन्स खुद से होकर के ही ना लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेगा, तो उसको मीन्स समथिंग इफेक्ट कर देता है लाइन्स ऑफ फोर्स को, यानी कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को वो इफेक्ट कर देगा। तो उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में पढ़ेंगे आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। तो यही हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका हम लोग सर्टेन क्या कहते हैं फॉर्मूला और ऐसा यूनिट डिराइव कर लेते हैं। तो बताइए बाबू, अगर F इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हो जाएगा ना Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू F इज इक्वल टू Q1 Q2। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया Q1 Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इस तरीके से। तो ये है आपका एप्सिलॉन नॉट का मीडियम का फॉर्मूला, ठीक है। अब बताइए एप्सिलॉन नॉट का अगर ये है, अब अगर यूनिट की बात करें इसका यूनिट का तो क्या हो जाएगा? Q1 कूलम्ब स्क्वायर, ये है क्या होता है? पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कूलम्ब न्यूटन मीटर, न्यूटन पावर -1 पावर